बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So today we are going to start our unit number 9 for class 9 students. Our topic is that is introduction to coordinate geometry. some basic concepts, इसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है और इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी हमने अब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे तो हमने उसमें यूनिट 8 हमने सॉल्व किया है। यूनिट 8 में हमने क्या किया था कि हमने ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए थे और एक लीनियर इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी, स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है और ग्राफ के चैप्टर्स को अगर आप रिवाइज करें तो यू हैव टू ड्रॉ अ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे यही ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज प्लेन ज्योमेट्री? प्लेन ज्योमेट्री इज द डिस्कशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन प्लेन in any a plane is called plane geometry, and discussion of geometrical shapes in coordinate geometry mean in coordinate plane. Coordinate plane, you know, this is your coordinate plane, that is x-axis and y-axis, and we divide this coordinate plane in 4 equal quadrants, that is your first quadrant, your second quadrant, your third quadrant, your fourth quadrant. और इसमें किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए आपको एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता है और ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू किसको डिनोट करती है? दैट इज ऑलवेज डिनोट टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड वैल्यू ऑलवेज डिनोट टू वाई एक्सिस। सिमिलरली इन दिस केस दैट इज योर एक्स एक्सिस एंड दैट इज योर वाई एक्सिस। ये सारा काम हम पिछले यूनिट में कर चुके हैं कि आपने इसको किस तरह ड्रॉ करना है। अब इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने इनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है। यानी अगर दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, दो पॉइंट्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, तो उसके दरमियान आप डिस्टेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से पहले हम ये सीखेंगे कि हमने डिस्टेंस किस तरह करना है। उसके बाद हम मजीद इससे ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। वी विल यूज दिस डिस्टेंस फार्मूला इन होल चैप्टर। अगर आपको ये डिस्टेंस फार्मूला निकालना आ गया है तो इट मीन्स कि आपको चैप्टर आ गया है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम इसी फार्मूले को हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या फार्मूला आपके पास? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। व्हाट इज x2? यहाँ से अब किसी भी एक चीज़ को हम, अगर हम इस कोऑर्डिनेट को x2 ले रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो इसको हम x2 और इसको हम y2 का नाम दे देते हैं, इसको हम x1 और y1 का नाम दे देते हैं। नाउ अब सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इन दोनों के दरमियान जो आपका डिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। हम सपोज इस पॉइंट को a नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को b नाम दे देते हैं। सो हाउ कैन यू फाइंड योर फार्मूला? सिंपली a, that is, now just implement this formula, that is x2 minus x1. What is your x2? That is 3. And what is your x1? That is minus 4. So minus 3 minus 4. इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। जो मैं बार बार चीज़ कहता हूँ कि जहाँ पे माइनस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये माइनस कौन सी है? ये माइनस आपका फार्मूले वाला माइनस है, और ये माइनस कौन सा है? ये उस कोऑर्डिनेट के साथ है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। अब अगेन यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, दैट इज फ्रॉम फार्मूला। नाउ व्हाट इज y2? दैट इज 3, that is 2. So 3 minus 2 whole square. Now simply solve it. Minus 3 minus minus plus 4 square plus 3 minus 2 1 square. So you will get here again 1 square plus 1 square. So 1 plus 1, that is 2 square root. So the distance between these two पॉइंट्स a b इज 2 स्क्वायर रूट। अब इसमें हमने इसको x2 y2 लिया था, हमने इसको x1 y1 लिया था। अब इसको भी अगर x2 y2 ले लेते और इसको आप x1 y1 ले लेते तो भी आपका आंसर यही आना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पॉइंट को आप x2 y2 ले रहे हैं और किस पॉइंट को आप x1 y1 ले रहे हैं। इससे इस आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 9.1।
So I write different four parts from your question number 1 and you have to find the distance between these points. As you know what is the formula, मैंने भी लिखा रहने दिया है ताकि आपको याद हो जाए. इसी क्वेश्चन को, इसी फार्मूले को हमने इन सारे क्वेश्चंस में यूज करना है. So this is your A, this is your B. So let's start doing. You have to find the distance between 2 points A, B. Put the square root, right? So just you take anyone is x2, y2, anyone is x1, y1. Suppose this is your x2, this is your y2, this is your x1, this is your y1. Now simply you have to implement your formula. x कोऑर्डिनेट से आपने x कोऑर्डिनेट माइनस करना है और y कोऑर्डिनेट से आपने y कोऑर्डिनेट माइनस करना है. Formula is written there. So x2 minus x1 means 7 minus 9 whole square plus 2 minus 2 whole square, right? So what you get here, 7 minus 9, it will come minus 2, 2 minus 2, 0 square. यूज योर कैलकुलेटर. यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है कि ये प्लस माइनस है, इसको प्लस करना है माइनस करना है, तो अपना कैलकुलेटर यूज करें, ठीक है, ताकि गलती का चांस खत्म हो जाए. सो माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 0. So simple is that 4 square root is, so your answer is AB distance between 2 points is 2. So why I not write here माइनस क्यों नहीं मैंने लिखा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं आपका आंसर हमेशा आता है प्लस माइनस में, ठीक है. लेकिन क्योंकि ये लेंथ के क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो लेंथ नेवर बी अ नेगेटिव, कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं. वी विल आंसर ऑलवेज राइट द आंसर इन पॉजिटिव आंसर्स. So now come to the next, that is your B part. Again I will write in this question, मैं इसको लिख लेता हूँ x2. This is your x2, this is your y2, this is your x1, this is your y1. ठीक है, तो implement the formula. What you have to do, x2 minus x1 means 2 minus 3 square plus what you do here, minus 6. This minus is a formula and this minus 6 remains with there. So be careful when there is minus in algebra. So solve it. 2 minus 3 minus 1 square, it will come minus 6 and this minus minus plus 6 square. So minus 1 square is 1. Put the square root, don't forget to put it. Minus 6 plus 6, that is your 0. So simply your answer is 1 square root and your answer is 1, right? So now come to the next question. Similarly you take anyone is x2, y2, किसी को भी आप x2 और y2 ले सकते हैं, x2, y2 and x1, y1. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो इसको अगर आप साथ मेंशन कर देंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो भी गई है तो अगर आप मेंशन करेंगे तो गलती की गुंजाइश आपकी खत्म हो जाएगी. आपको क्लियर नजर आ रहा है कि दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y2, दिस इज योर y1, ठीक है. ना भी लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह गलती का जो चांस है वो आपके लिए कम से कम मिनिमाइज हो जाएगा. नाउ x2 इज 6 एंड x1 इज 8. तो 6 माइनस फार्मूले का और माइनस 8 जो 8 के साथ है एंड होल स्क्वायर प्लस 1 minus 1 whole square. Easy questions. 6 minus minus plus 8 square and that is your 0. So 6 plus 8, 14 square and square cuts with the square root. Your answer is 14. So very easy questions. Now come to the last F part of this this question number 1, last part F. Similarly you can write anyone is, this is your x2, this is your y2, this is your x1, this is your y1. अब आपको पता चल गया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज बिलोंग्स टू x एक्सिस एंड सेकंड वन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू y एक्सिस. सो दैट्स व्हाई वी नेम इट x1 एंड y1, x2 एंड y2. अभी इसको इन क्वेश्चंस को आपने पिछले चैप्टर में भी किया है, उसको भी आप देखें, उन लेक्चर्स को भी आप देखें तो आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी. Now x2 minus x1 means 0 minus 0 square plus minus 5 minus 0 whole square. So
0 माइनस 0 एंड -5 माइनस 0 -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू गेट, you will get 25. Square is always positive, so when you take the square root your answer is 5. So in this way you can find the distance formula between two ordered pairs in coordinate geometry. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने इसी फार्मूला को यूज करना है इस एक्सरसाइज में, और इसी फार्मूला को अगेन एंड अगेन हमने 9.2 एक्सरसाइज में भी यूज करना है और 9.3 में भी हमने यूज करना है। इस पूरी चैप्टर में ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने देख लिया है ये कितना आसान है। और इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में हमेशा आते हैं, जो बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडीज़ है। बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडीज़ के लिए मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं कि आपने पेपर्स की तैयारी किस तरह करनी है, तो आप उन लेक्चर्स को देखें तो आपको पता चल जाएगा किन चैप्टर्स के ऊपर आपने कितना फोकस करना है और किन चैप्टर्स का बोर्ड में कितनी परसेंटेज पेपर आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आई राइट द क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट, let P be the point on x-axis, P be the point on x-axis with x coordinate A, right? And Q be the point on y-axis with y coordinate. Now what is here? Simply you have to find the same thing, the distance formula. आपने distance formula निकालना है 2 पॉइंट्स P और Q के दरमियान, लेकिन उन्होंने बताया है कि your x coordinate is 9 and your y coordinate is 7, B is your y coordinate and A is your x coordinate. मीन इसमें दो कोऑर्डिनेट्स आपको दोनों xy और xy नहीं दिए गए, तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू हियर, यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर किया हुआ है माइनस करके। यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, दिस पॉइंट लाइज ऑन x कोऑर्डिनेट, इट मींस y इज 0, दिस कोऑर्डिनेट इज ऑन y कोऑर्डिनेट, सो इट मींस हियर x इज 0, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यू विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ वैल्यूज, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। 9 9s are 81, 7 7s are 49, you can add this 9 1 10 and 130 and that is your answer. No need to solve further, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस हैं, सिंपली उन्होंने फिक्स वैल्यू दी हुई है, दैट इज पी क्यू, एंड यू हैव टू स्क्वायर बोथ कोऑर्डिनेट्स, 2 स्क्वायर प्लस 3 square, 2 square is 4, 3 square 9, add both of them, it is 13 square root. So now come to this question, the same thing, PQ is equal to minus 8 square. As you know, square is always positive, so what will be the square root, that is 64 plus 36 square root, you will get 100 and you can easily find the square root of 100, that is 10. यहाँ पे अगर आप करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएंगे आपके, लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बुक में क्योंकि यही आंसर दिए गए तो आप इसको आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, दिस क्वेश्चन, a is equal to -1, so your PQ is equal to -9 square plus -4 square. As I already said that square is always positive. -9 multiply करेंगे, 81 plus 4 4s are 16, you can add both of them and your answer is 97 square root. So in this way you can find the distance between two points if only the x coordinate and y coordinate is given to you. प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये फार्मूला अप्लाई किया था, इसमें दोनों वैल्यूज दी जाती हैं, तो अभी आपने देख लिया है कितने आसान क्वेश्चंस हैं और आसानी से आप प्रैक्टिस के साथ इनको घर में सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट देखते हैं अब इसी फार्मूले को हमने 9.2 में किस तरह यूज़ करना है। फार्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं 9.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। सो 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिनको आपको पता होना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहला जो है वो दैट इज़ कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स द पॉइंट्स 2 और मोर देन पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 2 या 2 से ज़ायद पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स P Q R lies on a straight line, so it is called collinear points.
सिमिलरली टू और मोर पॉइंट्स आर नॉट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह अगर हम बोलेंगे पी क्यू टी आर नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर 3 पॉइंट, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला किस तरह यूज करना है कि हाउ वी विल प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपने कैसे प्रूव करना है। सिमिलरली इसको लॉजिकली आप देखें, अगर मैं, ये आपका डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस आपका 3 है और ये पी आर का डिस्टेंस जो है 5 है, तो हम कैसे हम प्रूव करेंगे, हम पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर, और दैट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस दैट इज पी आर। सपोज करते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 2, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज 3, तो पी आर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 5, देन वी कैन से दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। सो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसके अलावा भी कुछ बेसिक्स डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स हैं ट्राइंगल्स के, वो जिस तरह हम क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको आसानी से बात की समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं जो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड है एक्सरसाइज 9.2 में से। तो आई राइट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव दैट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स एंड व्हाट आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो नॉन collinear points means if a point lies on a straight line, the sum of distance between 2 points must be equal to the third one. So similarly हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको कर लेते हैं लेट, इनको तीनों पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। -2 and -8 and c is equal to 4 and 10. Now we will find 3 distance between AB, distance between AC and distance between BC। 3 दफा हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है कि आर दीज पॉइंट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब आपको फार्मूला तो जुबानी याद हो गया होगा कि आपने क्या करना है, नाम आपने जरूर देना है, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। so we are going to find the distance between AB, so it means -2 -1 square plus -8 -1 square, so it means that is -3 square, and this is your -9 square. What is the square of 3? That is 3 3s are 9 plus 9 9s are 81, so your answer is 90 square root। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, ये इसके हम अगर हम फैक्टर्स बनाएं क्या बनते हैं फैक्टर्स, 10 into 9, राइट, लिख सकता हूं मैं इस तरह। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9? दैट इज 3। सो 3 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे क्योंकि हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 10 का हम होल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो हम उसको अंदर ही लिखेंगे। अब इसी तरह हम दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं, हम ए और सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए सी। सो राइट देयर, दैट इज योर x2, दैट इज योर y2। सो ए सी का हम निकालने जा रहे हैं, तो 4 -1 स्क्वायर प्लस 10 -1 स्क्वायर। 4 -1 मीन 3 स्क्वायर, 10 -1 मीन 9 स्क्वायर। What is the 3 square? 9 square 81, almost क्या, exactly the same answer। so 90 square root is equal to, similarly उसी तरह हम उसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास सेम वही आंसर आ जाएगा। अब हमने, हमारा कौन सा डिस्टेंस रह गया है, अब हमने डिस्टेंस निकालना है बी सी। सो बी सी के लिए मैं इसको x1 y1 कर लेता हूं क्योंकि दोनों के वो मैं x2 लिख चुका था। अब हमने क्या करना है, x2 minus x1 मीन्स 4 minus 2 square whole square, then 10 plus 10 minus 8 whole square and square root। मतलब ये आपने जरूर जेहन में रखना है कि माइनस फार्मूले का है और ये माइनस जो 2 के साथ है, ठीक है। जहां पे माइनस आएगा थोड़ा सा आपने केयरफुल होना है। तो 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 स्क्वायर, 4 प्लस 2 दैट इज 6
और 10 प्लस 2 18 स्क्वायर. So what is 6 square? That is 36. And what is 18 square? That is 324. आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. अब इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने से क्या बनेगा आपका 360, राइट. अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो इसके फैक्टर बनाऊं तो क्या बनते हैं, दैट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 10. तो 36 किस चीज का स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 6 का. तो आई कैन राइट इट 6 इंटू 10, राइट. सो नाउ आई गॉट ऑल द थ्री आंसर. हमने तीनों आंसर्स निकाल लिए हैं, ए बी, ए सी और बी सी. अब अगर हम देखें हमने क्या कंडीशन है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी. बी को मैं यहां पे कर लेता हूं, ए को मैं यहां पे कर लेता हूं आसानी के लिए. अब आप क्या करते हैं, इन दोनों का सम जो है इन तीसरे के सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है. मेजर सम ऑफ बी ए प्लस ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, देन इट प्रूव दैट दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स. तो हम देखते हैं कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, right. So what is AB? You find that is 3 into 10, and similarly what is AC? That is also 3 square root 10, that is equal to what is BC? 6 into 10. So these are the radical form. We can add by using properties of radical. 3 plus 3, 6 into 10, that is equal to 6 into 10. So it means these 3 points lies on a straight line, right. I hope you understand. और आपने देखा है कि हमने डिस्टेंस फार्मूला को ही बार बार यूज किया है. So now I write question number 1. Show whether the points with vertices, this one, are vertices of an equilateral triangle and isosceles triangle. So सबसे पहले आप इन दोनों चीजों को समझे कि what is equilateral triangle and what is isosceles triangle. These are the two types of triangles. Isosceles triangle means if two sides are equal. Any two sides have the same length, then we call it a isosceles triangle. Equilateral triangle means if all the 3 sides of a triangle are same, then we call it is a equilateral triangle. And if two sides are same, then we call it a isosceles triangle. Third thing, अभी आपने कोलिनियर नॉन कोलिनियर का आपने समझा था. कोलिनियर पॉइंट्स क्या थे, द पॉइंट लाइज ऑन वन लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अब मुझे आप सिर्फ एक बार बताएं, इफ पॉइंट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन कैन इट मेक अ ट्राइंगल, क्या वो ट्राइंगल बना सकते हैं, नो. सो इट मीन्स इन तीनों ट्राइंगल के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है. और सेकेंड थिंग, पहले हम ये प्रूव करेंगे, बात वहीं घूम के आ जाएगी कि हमने इन तीनों के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है. उसके बाद फर्दर हमने लॉजिकली इसको प्रूव करना है कि इज इट अ आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्वलिटी ट्राइंगल, और ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट P 5 and -2, Q is 5 and 4, and name it R, that is -4 and 1. सो अब हमने इन तीनों के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. पहले हम पी क्यू के दरमियान निकाल लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बार बताई हुई है कि आपने एक्स वाई रूल लिखना है. दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1. नाउ इट्स इजी अगेन, बार बार वही हमने अप्लाई करना है. x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 0, 4 प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 2 means 6 square, 6 square means that is 36, or square cuts with square root, your answer is 6. So now PQ find, now we will going to find PR. अब हम PR find कर लेते हैं, that is x1 x2. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x2 y2. So -4
-5 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट that is your -9 square plus minus minus plus 1 plus 2 that is your 3, right? So 9 square is 81 and 3 square is 9, so you can write it 90 square root। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई किया था कि 10 इंटू 3, तो अब मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज 3 इंटू 10, राइट। सो नाउ कम टू द थर्ड डिस्टेंस। थर्ड डिस्टेंस आपका कौन सा रह गया है? पी क्यू हमने फाइंड कर लिया है, पी आर हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने क्यू आर फाइंड करना है। सो डिस्टेंस थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, x1 y1। सो दिस इज योर x2 नाउ। 5 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, simplify 5 plus 4 9, 9 square is 81, 3 square is 9, that is equal to 90 degree and your answer is 3 into 10। अब आपने जिस तरह मैंने आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि आप सबसे पहले आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि आर द पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि आपके किसी भी दो पॉइंट्स का सम तीसरे के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर वो तीसरे के बराबर आ जाएगा तो द पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, इट मींस वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। सो हम देखते हैं किसी भी दो का सम हम देख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर, ये आपके पास आ जाता है। यहाँ पे हम करते हैं सिंस पी आर प्लस क्यू आर दैट नॉट इक्वल टू पी क्यू। अब आप देख सकते हैं पी आर हमारे पास क्या है, दैट इज 3 इंटू 10 और क्यू आर क्या है, दैट इज 3 इंटू 10 और दैट इज इक्वल टू, sorry we have 6, the answer of PQ is 6, so they are not equal, so it means these points are non collinear, so they can make a triangle। अब हम ट्राइंगल की तरफ आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, इसमें दो आपकी लेंथ सेम होनी चाहिए और इक्वलिटी ट्राइंगल में तीनों लेंथ सेम होनी चाहिए। अब आप अपने आंसर्स देखें, यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है 6, यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, सो दीज आर द लेंथ्स ऑफ 3 sides of a triangle, right? So two sides are equal, length of two sides are equal, so which type of triangle is this one? This is an isosceles triangle। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि these points are making are the vertices of an isosceles triangle। So I hope you understand how to solve these questions, these such type of questions। काम आपने एक ही करना है कि हम इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसी को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज में से। सो नाउ आई राइट क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन शो द वेदर द पॉइंट्स ऑफ विद वर्सेस 1 3 4 2 2 6 आर वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल, अ ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विद वन एंगल इज राइट एंगल, राइट। सबसे पहले तो हमने वही चीज़ प्रूव करनी है कि दीज आर द, हमने ये बताना है कि दीज आर द वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसका डिस्टेंस ही निकालना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी विल प्रूव। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको याद होगा अपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 8 में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे पिथागोरस थ्योरम के हवाले से। द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो उस फार्मूले के तहत हम इसको प्रूव करेंगे कि आर दीज आर द वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसी तरह हमने इन क्वेश्चंस को करना है। लेट, पहले नाम दें इनको, लेट ए इज 1 and 3, बी इज 4 and 2 and third one is C -2 and 6। So find the three distance between AB, distance between AC and distance between BC। So सबसे पहले हम AB के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। x2 minus x1 means 4 minus 1 whole square plus 2 minus 3 whole square। 4 minus 1 means that is
3 square plus 3 minus 2, that is minus 1 square. So 3 square, 3 threes are 9 plus 1 square 1. So your answer is 10 square root, right? So now come to the second distance. हम इसमें a और c का फाइंड कर लेते हैं. a, c, write down there x2 and y2. So x2 minus x1 means minus 2 minus 1 square plus y2 minus y1 means 6 minus 3 square. So it will come minus 3 square, and this is your 6 minus 3 square. So you will get 3 threes are 9 plus 3 threes are 9. So you will get your 18 square root. So now third distance, आई होप अब अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी कितनी दफ़ा हम इसको डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई कर चुके हैं. थर्ड वन इज ए बी ए सी, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. सो आई मेक दिस x1, आई मेक दिस y1. नाउ x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर. So minus minus plus 4 plus 2, 6 square minus 4 square. What is 6 square? 6 square is 36 and 4 square is 16. So 36 plus 16, that is equal to 52 square root. So now we find the three lengths of a triangle, that is 10, 18 and 52. Now which is the largest length of the side? That is 52 square root. So that is equal to, according to Pythagoras theorem, हम इसको लिख लेते हैं BC is the largest. BC square is equal to AC square plus AB square. So what is the BC length? That is 52 square. The largest side, जो largest side है, that is opposite to the 90 degree angle. हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. तो हमने इसको एक साइड पे रखना होता है और दूसरी साइड पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, राइट? सो व्हाट इज द AC? AC, the length of AC is 18 square root. Taking the square, AB is 10 square root square. So square cuts with the square root. So 52 is equal to 18 plus 10, that are not equal, that comes 28. It here we have 52. So it means these vertices are not a vertices of a right angle triangle, right? So I hope you understand. आपने देखा कि हमने इस डिस्टेंस फार्मूले को कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया है, और इसी तरह आप एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप मिनटों में जो है वो ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ मूव टू द लास्ट एक्सरसाइज 9.3. So now come to the exercise 9.3. So I add one more formula which you have to use in this exercise. Distance formula we already used and we used a lot. हमने बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है. मिड पॉइंट क्या है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो उनका अपने मिड पॉइंट निकालना इट्स वेरी इजी. सिंपली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 ओवर डिवाइडेड 2. इन ईजी वर्ड्स आपने x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो यू विल गेट योर मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स. सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस. फाइंड द मिड पॉइंट्स. ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है. सो हम कर लेते हैं. लेट r इंटू एक्स वाई इज डिजायर्ड मिड पॉइंट्स. ये लाइन आपने सब क्वेश्चन में लिखनी है, मैंने एक में लिख दी, बाकियों में आप खुद लिख सकते हैं. अब आपका क्या फार्मूला है कि आपका x कोऑर्डिनेट को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. सो व्हाट इज योर x1? x1 इज 9 एंड व्हाट इज योर x2? दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2. 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8. कितना आसान है. इसी तरह y को आप सॉल्व कर लेंगे. y1 प्लस y2 divided by 2. So what is your y? That is 2. y2 that is also 2. 2 by 2. So 4 by 2 that is equal to 2. So
What is your answers now? X coordinate midpoint is 8 and y is 2. Simply you can write here r into xy. The midpoint is 8 and 2. First always belongs to x axis and second always belongs to y axis. So clear? Simply you have to add x coordinates and divided by 2, you will get your x midpoint. सिमिलरली यू विल ऐड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिंपली नो नीड टू राइट द फार्मूला, आपको पता चल गया है। हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। -8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, सो व्हाट यू गेट हियर -2/2 दैट इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 + 1 divided by 2 means 2/2 is equal to 1. So what is your answer? The midpoint of these ordered pairs, that is -1 and 1. Similarly you can solve this one. Your x is x1 plus x2 -4 divided by 2 -8 divided by 2 that is equal to -4. Similarly y coordinate is 9 -3 divided by 2 is 6 divided by 2 that is equal to 3. So your midpoint of this ordered pair is -4 and 3. So similarly you can do this question. So कितना आसान क्वेश्चन है, अब आपको पता चल गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही दो चीज़ें इस चैप्टर में कि आपने डिस्टेंस फार्मूला किस तरह निकालना है और आपने मिड पॉइंट किस तरह निकालना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वो इसी दो क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कोई ना कोई बोर्ड में आ जाता है। सो हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज में, ताकि ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको मजीद क्लियर हो जाए। सो नाउ आई राइट क्वेश्चन नंबर 2. इन प्रीवियस क्वेश्चन वी फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन दिस पॉइंट द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ मीन्स वी हैव अ लाइन PQ, right? The end point of PQ is given to you, that is -3 and 6, and you have to find the coordinate of Q. Let's see, that is x2 and y2. We have to find this one, and midpoint is given to you. Midpoint is 5 and 8, right? जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते थे, आप उसका मिड पॉइंट निकालते थे इस फार्मूला की मदद से, राइट? सो अब हमें मिड पॉइंट दे दिया गया है, आपको x1 y1 दे दिया गया है, आपने फाइंड क्या करना है x2 y2। तो इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। फार्मूला लिखे क्या है, x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ x? x का मिड पॉइंट क्या है, दैट इज 5। सो पुट द वैल्यू हियर 5। व्हाट इज x1? x1 इज -3 और x2 आपने फाइंड करना है। सो नाउ सिंपली यू कैन solve it. 5 2s are 10 is equal to -3 plus x2. So x2 is equal to -3 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया Q वर्सेस के ऊपर। इसी तरह अब y में दूसरा क्या मिड पॉइंट क्या था आपका, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. So what is your midpoint? That is 8. What is your y1? This is your y coordinate 6 plus y2 is unknown, you have to find, cross multiply, 8 2s are 16 is equal to 6 plus y2. So when you move this way it will subtract 16 minus 6, that is equal to y2. y2 is equal to 10. So your q coordinate is x. What is x coordinate? Got answer 13 and 10. That is your q coordinate, your required answer. So in this way you can solve this question, you will find the unknown value. So I hope you understand the whole chapter we covered in this one lecture. So do practice these questions. बहुत आसान चैप्टर है, अभी आपने क्वेश्चंस भी देखे हैं। सिर्फ दो फार्मूले आपको आने चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूला बार बार यूज़ होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा अलजबरा नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आप इसमें मुकम्मल तौर पे एक्सपर्ट हो सकते हैं। सो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि मैं अब क्या कहने वाला हूँ कि शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल लर्निंग मैथ स्किल्स विद काशिफ।
अस्सलामु अलैकुम।